तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा शिपमेंट प्लान के बारे में कि आप लोगों ने अब इस इन्वेंट्री को अमेज़न वेयरहाउस कैसे सेंड करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी लिस्टिंग पे कि आप लोगों ने अमेज़न पे प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। अब आप लोगों ने लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग के बाद जो सेकंड फेज़ होता है, वो ये है कि अब आप लोगों ने इसकी शिपमेंट प्लान क्रिएट करनी होती है। अब ये प्रोडक्ट है, इसकी मैं शिपमेंट प्लान क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्राइसेज़ है। एक हमारे पास लोएस्ट प्राइस है, दूसरी हमारे पास फीचर ऑफर है। तो अब फीचर ऑफर मीन्स कि अगर आप इसकी ये प्राइस लगाओगे तो इस पे आपको ऑर्डर्स आएँगे 19.48 और ये इसकी लोएस्ट प्राइस है। लोएस्ट प्राइस पे भी आपको सेल्स आएँगी और अगर आप फीचर ऑफर पे लगाते हो तो इस पे भी आपको सेल्स आएँगी। और ये इसकी अमेज़न फ़ीस जितनी आपसे अमेज़न फ़ीस काट रहा है सिर्फ़ इस एक प्रोडक्ट की, तो वो फ़ीस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो अब आप लोगों ने इस प्रोडक्ट का क्या करना है, शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे एडिट पे आ जाना है। एडिट पे आने के बाद सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी, हमने अब इस इन्वेंटरी को अमेज़न वेयरहाउस सेंड करना है। तो कुछ बातों को आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखना होगा। देखिए हमारे पास स्टेप्स होती हैं, जिस तरह ये स्टेप 1 है, फिर इसके बाद स्टेप 2 है, फिर स्टेप 3 है। तो हर एक स्टेप में आप लोगों ने ख्याल करना होगा कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस को देखना होगा। शिप फ्रॉम एड्रेस। शिप फ्रॉम एड्रेस क्या होता है? जहाँ से आपकी इन्वेंट्री सेंड होती है अमेज़न वेयरहाउस। मीन्स कि या तो आपका सप्लायर जिससे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, वो आपको लेबल करके दे रहा है, तो आप लोगों ने उस सप्लायर के वेयरहाउस का एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे देना होगा। या अगर आप 3PL वालों से प्रोडक्ट लेबलिंग करवाते हो, तो आप लोगों ने उनका एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने शिप फ्रॉम एड्रेस को यहाँ पे देना होगा। अब जैसे कि ये मेरे पास एक 3PL है, उनका एड्रेस है। तो जो भी आप लोग यानी कि आपके पास जो भी एड्रेस है जहाँ से इन्वेंट्री शिप हो रही है, आपने सिंपली यहाँ पे उसका एड्रेस दे देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर देना है। कंपनी नाम यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लोग अपनी एलएलसी, अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फुल नेम आप अपना दे सकते हो या जो प्रेप सेंटर वाले होते हैं अगर उनका नाम आप देना चाहते हो, तो वो भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली स्टेव दे देता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस क्या है? यानी कि सप्लायर का जो वेयरहाउस है उसका एड्रेस मैं यहाँ पे दे दूंगा, या जो 3PL वाले हैं उनका एड्रेस, जिस सिटी से ये शिप होगा उसका आप लोगों ने यहाँ पे सिटी दे देनी है। यहाँ पे स्टेट कौन सी है। अब फोन नंबर आप लोगों ने किसका देना होगा? जो वहाँ पे सप्लायर होते हैं या 3PL वाले होते हैं उनका आप लोगों ने फोन नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो अपना दे दो या उन सप्लायर का दे दो, ये भी ऑप्शनल है। तो ये आप लोगों ने देख के यहाँ पे सेव कर देना है। सेव कर लेने के बाद अब अगर आपकी इन्वेंट्री यहाँ से शिप हो रही है तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। ये अब आपके पास सेव हो गया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। सेकंड आप लोगों ने क्या करना होगा? यहाँ पे अब इंडिविजुअल यूनिट से और क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। अब इंडिविजुअल यूनिट कौन से होते हैं? इंडिविजुअल यूनिट मीन्स के अगर आप एक ही पैकिंग में, एक ही बॉक्स में आपके पास डिफरेंट आइटम्स है, मीन्स के उसमें ब्यूटी का आइटम भी है, उसमें टॉयज भी है, उसमें अदर जो है टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, यानी कि सारे आइटम जो है आप लोगों ने एक ही बॉक्स में अगर आप पैक करते हो तो वो इंडिविजुअल यूनिट्स में आ जाते हैं। अगर आप लोग अलग अलग यानी कि एक बॉक्स में आप लोग जो है एक आइटम को रखते हो, फिर दूसरे बॉक्स में आप लोग दूसरा आइटम रखते हो, फिर तीसरे बॉक्स में आप लोग तीसरा आइटम रखते हो, तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हो गए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट पे आ जाना है। अब टेम्पलेट में आने के बाद यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ग्रोसरी ग्रोसरी का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि केस पैक है या सिंगल एसक्यू पैलेट, यानी कि ये पैलेट में है या सिर्फ केस पैक, यानी कि ये बॉक्स में है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बॉक्सेस में है, तो यहाँ पे मैं केस पैक कर दूंगा। अब ये मुझे कह रहा है यूनिट पर बॉक्स। ये अब आप लोगों को या तो सप्लायर बताएगा या आपको 3PL वाले बताएंगे कि उन्होंने एक बॉक्स में कितने यूनिट्स को पैक किया हुआ है। तो ये सप्लायर मुझे कह रहा है कि मैंने एक बॉक्स में 36 यूनिट पैक किए हुए हैं। कितने पैक किए हुए? 36 यूनिट्स। अब इन 36 यूनिट्स की इसने मुझे डायमेंशन सेंड की है पर बॉक्स की। तो आप लोगों ने ये भी उनसे ले लेना है जो यानी कि 3PL वाले होते हैं, तो वो आपको इजिली डायमेंशन दे देते हैं। अब ये मुझे कह रहा है कि इसकी 13 और 15, और इसकी एलबी भी आपको बता देता है। इसकी अब एलबी है 37 एलबी।
तो यहाँ पे मैं डायमेंशंस को मेंशन करके अब यहाँ पे हु प्रेप यूनिट्स, या तो अमेज़न आपके लिए प्रेप करेगा, लेकिन हमने क्या किया, हम यहाँ पे बाय सेलर, हमने इसको खुद जो है प्रेप किया है, तो हम यहाँ पे बाय सेलर लिखेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। अब आप लोगों ने इंडिविजुअल पे नहीं आना, आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है जो हमने न्यू पैकिंग टेम्पलेट क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पे ग्रोसरी 1 पे आ जाऊँगा मैं। ग्रोसरी 1 पे आने के बाद अब आप लोगों ने थर्ड क्या काम करना है, यहाँ पे बॉक्सेस पे आ जाना है। बॉक्सेस पे आने के बाद सप्लायर आपको बताएगा कि ये जो आपकी इन्वेंट्री है, ये मैंने कितने बॉक्सेस में पैक की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस के कितने यूनिट बनते हैं? 72 यूनिट्स बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये मेंशन कर देना है। अब 4 नंबर पे आप लोगों ने एक्सपायरेशन, अगर वो प्रोडक्ट ग्रोसरी से रिलेटेड है या अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो एक्सपायरेशन, अगर उसमें एक्सपायरेशन भी आती है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सपायरेशन डेट है अप्रैल 21 2025। तो ये इसकी एक्सपायरेशन डेट है। यहाँ से मैं रेडी टू सेंड कर दूंगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या था, शिप फ्रॉम एड्रेस सबसे पहले आप लोगों ने चेंज कर लेना है। फिर उसके बाद पैकिंग डिटेल्स आप लोगों ने इसको डिटेल देनी है। फिर यहाँ से आप लोगों ने क्वांटिटी कितने बॉक्सेस है वो आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। फिर एक्सपायरेशन डेट आ गई। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू कर लेने के बाद अब आपने स्टेप 2 में आ जाना है। अब स्टेप 2 में आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ से शिप डेट कर देनी है कि किस डेट को ये शिप होगा। तो अगर आपकी इन्वेंट्री रेडी है उस वेयर हाउस में, तो आप लोगों ने यहाँ से कर देना है 4 को। अब डेट देने के बाद यहाँ पे 2 शिपमेंट्स है और यहाँ पे 1 शिपमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि आप 2 शिपमेंट क्रिएट करते हो, पार्शियल शिपमेंट स्प्लिट, यानी कि आपकी कितनी शिपमेंट्स है, 2 शिपमेंट्स हो जाती है। एक बॉक्स आपका चला जाता है एक वेयर हाउस, दूसरा बॉक्स आपका चला जाता है दूसरे वेयर हाउस। अगर आप इस तरह करना चाहते हो या आप सिंगल शिपमेंट, एक ही शिपमेंट आप लोग बनाना चाहते हो, वो फिर कहाँ पे जाएगा, एक ही वेयर हाउस पे, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर देना है। अब अगर आप अपनी इन्वेंट्री को 2 वेयर हाउसेस पे सेंड करना चाहते हो, तो फिर आपसे अमेजोन क्या चार्ज करेगा, इतने डॉलर्स आपसे अमेजोन चार्ज करेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, 2 शिपमेंट्स को। तो यहाँ पे शिपमेंट मोड्स आ जाते हैं। अब शिपमेंट मोड में अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेंट्री है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, तो आप लोग फिर इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये आपसे कितने $29.60, यानी कि आपकी इन्वेंट्री शिप फ्रॉम एड्रेस से अमेजोन वेयर हाउस जाएगी, तो उसके लिए आपने कौन सी कार को सिलेक्ट करना है। तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी मीन्स के वहां पे वो जो प्राइम की गाड़ियां होती है, अगर आप वो सिलेक्ट करना चाहते हो जिसमें और लोगों की इन्वेंट्री भी आप लोगों की इन्वेंट्री के साथ जाए, तो फिर आपसे अमेज़न इतने चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, पैलेट्स में है, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग ट्रक लोड करूँ, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसके लिए ये इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपसे फिर अमाउंट कितनी चार्ज करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। लेकिन हमारी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, ये अब हमसे कितना चार्ज कर रहा है, $29.60। और यूपीएस आप लोग कोरियर सिलेक्ट कर रहे हो या आपके पास नॉन अमेजोन पार्टनर कोरियर, आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिपर्ड वाले होते हैं, टीसीएस वाले होते हैं, जितने भी कोरियर है, तो इस तरह यूएस में भी फीडेक्स है, फीडेक्स ग्राउंड है, यूपीएस और यूएसपीएस, तो ये वहाँ पे कोरियर वाले हैं। तो ये आपकी इन्वेंट्री को कहाँ सेंड करेंगे, अमेजोन वेयर। हम किसको सिलेक्ट करेंगे, यूपीएस वाले को, जो अमेज़न पार्टनर कैरियर वाले हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, अगर आपकी इन्वेंट्री रास्ते में डैमेज हो गई या कोई भी हादसा आ गया, तो ये अमेज़न आपको फिर पे करेगा विद प्रॉफिट। अगर आपकी इन्वेंट्री गुम हो जाती है, अगर आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, तो फिर आपको अमेज़न उसकी चार्जेस भी रिफंड करेगा। तो आप लोगों को कोशिश करो कि यूपीएस को ही सिलेक्ट करो। अब आपकी इन्वेंट्री कहाँ पे जाएगी, आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। शिप फ्रॉम एड्रेस, जो आप लोगों ने एड्रेस दिया होगा, शिप टू एड्रेस, अमेज़न आपको वेयरहाउस दे रहा है। अब जो पीछे हमने डायमेंशंस दी थी अमेज़न को, तो वो डायमेंशन किस लिए थी, वो डायमेंशन आपसे अमेज़न इसलिए मांगता है कि यूएस में इस टाइम मेरे पास कौन सा वेयरहाउस है जिसमें ये प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो है अमेज़न आपको वेयरहाउस दे देता है। अब मुझे इसने ये वेयरहाउस दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपनी इन्वेंट्री को सेंड कर सकता हूँ। एक ये हो गई।
दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वेयर हाउस है। तो मेरी इन्वेंट्री यहाँ पे चली जाएगी। Amazon अब मुझसे कितने चार्ज कर रहा है? $44, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो आप लोगों ने यहाँ से रिव्यू कर लेना है एक बार, फिर जो शिप फ्रॉम एड्रेस है, यहाँ पे बॉक्सेस कितनी है, SKUs कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर देना है। अब ये हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप के बाद अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, जिसमें हमने प्रिंट करना होता है बॉक्स लेबल को। हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर देना है। तो ये अब मेरे पास बॉक्स लेबल आ गए। बॉक्स लेबल ये कोरियर वाले जो होते हैं वो इसको स्कैन करेंगे। ये उनकी स्कैनिंग के लिए होता है कि वो शिप फ्रॉम जहां से आपकी इन्वेंट्री को पिकअप करते हैं और कहाँ पे पहुंचाना होता है। तो ये बॉक्स लेबल उनके लिए होते हैं जो कोरियर वाले होते हैं। तो आप लोगों ने ये बॉक्स लेबल सेंड कर देने हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर है या 3PL वाले हैं, तो उनको आप लोगों ने सेंड कर देना है। वो क्या करेंगे? बॉक्स पे लगा लेंगे। फिर ये जो यूपीएस वाले होते हैं, ये जो कोरियर वाले होते हैं, आपकी इन्वेंट्री को ईजिली वहां से पिकअप करके, जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है अमेजोन ने, तो वहां पे वो इजिली इसको पहुंचा देंगे। ये एक प्रिंट हो गया। अब मैं इस सेकंड वाले को भी कर लेता हूँ। ये अब मेरे पास दूसरा बॉक्स लेबल आ गया। अब ये बॉक्स लेबल मैं सेंड करूंगा अपने सप्लायर को, तो वो बॉक्स पे लगा के फिर यहाँ से मैं इजिली व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, यहाँ से मैं अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकता हूँ कि इस टाइम पे मेरी इन्वेंट्री कहाँ पे है। अब यहाँ पे ये जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस काट रहा है अमेजोन की, मोस्टली लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हाँ, हमारे अकाउंट में बिल्कुल $0 है, पहले हमने पेमेंट देनी होगी या नहीं? तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। आपने इन्वेंट्री को सेंड कर दिया अमेजोन वेयर हाउस, और फिर आप पे सेल्स आ गई, तो जब आप पे सेल्स आ जाती है तो फिर अमेजोन आपसे $44 चार्ज करेगा। तो ये आपकी ट्रैकिंग, जो बॉक्स लेवल पे ट्रैकिंग आईडी है, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। आप इसको यहाँ से, ये जो यूपीएस वाले होते हैं, यूपीएस ट्रैकिंग, यहाँ पे आप लोग इस इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे कह रहा है लेबल क्रिएटेड, लेबल क्रिएट हो गए हैं। जब आपकी इन्वेंट्री ऑन दी वे होगी, वहां से रवाना हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ऑन दी वे। ऑन दी वे होने के बाद आउट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि वहां पे पहुंच गई है। जब पहुंच जाएगी, वहां पे स्कैन हो जाएगी, तो फिर आपकी डिलीवरी डन हो गई है। तो इस तरह आप लोग यानी कि इसको ट्रैक कर सकते हो यहाँ से भी। और आप लोग मैनेज पे यहाँ पे आके, यहाँ पे आप लोग शिपमेंट्स में आ जाओगे। शिपमेंट में आने के बाद यहाँ पे अब ये आपको कह रहा है ये यूनिट्स है 36, रेडी टू शिप। ट्रैक शिपमेंट आप लोगों ने यहाँ से ट्रैक शिपमेंट कर देनी है। ट्रैक शिपमेंट करने के बाद अब यहाँ पे आपको पूरी ट्रैकिंग बताएगा। यहाँ से शिपमेंट क्रिएट हो गई है 4 मार्च को। अब यहाँ पे इन ट्रांजिट, जब आपकी इन्वेंट्री रास्ते में होती है, मींस के कोरियर वाले इसको पिकअप कर लेते हैं आपकी इन्वेंट्री को, और वो अमेजोन की तरफ रवाना हो जाती है, तो आपको यहाँ पे इन ट्रांजिट शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे डिलीवर्ड, जब अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाएगी तो आपको यहाँ पे डिलीवर्ड शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगी चेक इन में, जब अमेजोन इसको इसकी स्कैनिंग करता है, वन बाय वन आपकी प्रोडक्ट रिसीविंग में आती है। फिर जब रिसीविंग में आ जाती है, फिर आपकी इन्वेंट्री शिपमेंट क्लोज की तरफ आती है कि अब आपकी प्रोडक्ट वन बाय वन अवेलेबल हो रही है और हमें रिसीव हो रही है। तो फिर आपकी जो शिपमेंट है वो क्लोज्ड हो जाएगी, और आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो अमेजोन वेयरहाउस पहुंच जाएगी। जब सारी की सारी इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस पहुंच जाएगी, तो फिर आप पे सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने प्राइस को फीचर कर देना है, जिस पे आपको सेल्स आ जाएंगी। इसके बाद बस सिंपल आपको सेल्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे कि अब आप लोगों ने अपने सेलर सेंटर को मैनेज किस तरह रखना है। गुड लक।